हेलो स्टूडेंट, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में प्लेटो और अरस्तू के क्वेश्चन है वो कंप्लीट किए हैं। आज हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट हो रही है, जिसमें हमने सबसे पहले एक्विनास जो थिंकर है उनका कानूनी संबंधित सिद्धांत है वो लिया है। फ्रेंड्स, एक्विनास को मध्यकाल का अरस्तू कहा जाता है। उनके राजनीतिक परिदृश्य में संविधान, कानून, समानता और राज्य के समक्ष में अनेक विचार हैं वो अरस्तू से मिलते हैं। उन्होंने राज्य संबंधित विचारों में कानून को विशेष महत्व दिया है। अरस्तू के अनुसार कानून लोक कल्याण हेतु उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया विवेक का आदेश है जिसे व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार होता है। एक्विनास कानून को विवेक और संपूर्णता की इच्छा दोनों पर आधारित बताता है। एक्विनास का मानना है कि जो कानून है वो विवेक और जनता की मर्जी दोनों पर निर्भर करता है। एक्विनास ने कानून के परिदृश्य में कुछ पॉइंट दिए हैं। जैसे पहला पॉइंट है कानून विवेक पर आधारित। एक्विनास के अनुसार प्राकृतिक कानून के परंपरागत सिद्धांत पर आधारित माना है, जिसके लिए कानून हमेशा प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक रूप में मूलतः विवेक की अभिव्यक्ति करता है। यदि कोई सकारात्मक कानून विवेक पर आधारित नहीं है तो वह कानून नहीं बल्कि एक भ्रष्ट रूप है। दूसरा पॉइंट उन्होंने कानून जन समूह की इच्छा पर। एक्विनास के अनुसार कानून है उस पर इच्छा का विशेष महत्व होता है। इच्छा निरंकुश शासन की स्वेच्छाचारी इच्छा नहीं है बल्कि जन समूह की इच्छा है, यानी जनता अपने विवेक से जिसे शासक द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है उसे एक कानून का रूप या नैतिकता प्रदान करती है। तीसरा है कानून सामान्य हित के लिए। कानून का मूल उद्देश्य सामान्य हित की में वृद्धि करना है, न किसी वर्ग या जाति की। जब कानून सामान्य हित की पूर्ति नहीं करता है तो वह कानून नहीं है। इस प्रकार कानून में सामान्य हित का समावेश ही तो उसकी प्रमुख तथा आधुनिक विचारधारा बनाता है। चौथा पॉइंट है कानून उद्घोषित किया जाता है। एक्विनास के अनुसार कानून को उद्घोषित किया जाता है, इसके लिए उन्हें दो कारण बताए हैं। प्रथम कारण, कानून मानव के व्यवहार नियमों पर निर्धारित करता है, इसलिए जिन लोगों पर यह कानून लागू किया जाता है उसका ज्ञान होना चाहिए, और यह ज्ञान उन्हें तब ही हो सकता है जब उसकी उद्घोषणा की जाएगी। दूसरा है समीक्षा की दृष्टि से कानून की उद्घोषणा आवश्यक है ताकि शासक और शासित और पोप इसका उल्लंघन न करे। फ्रेंड्स, एक्विनास अपनी राज सत्ता में को एक सीमित रूप प्रदान करता है। कानून की समानता इसका स्पष्ट रूप है। आगे हमारा पॉइंट है कानून की विशेषताएं। पहली है कानून सार्वभौमिक है। एक्विनास के अनुसार कानून से ऊपर कोई सत्ता नहीं है, यह सबसे ऊपरी सत्ता है और कानून का पालन सबको करना अनिवार्य है। दूसरा है कानून अपरिवर्तनशील है। एक्विनास के अनुसार कानून में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अर्थात कोई भी शासक है वो अपनी मन मर्जी से अपनी इच्छा के अनुसार कानून में किसी भी प्रकार का वो परिवर्तन नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट है संभाविकता। एक्विनास के अनुसार विविध असंभाविकता के रूप में मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तित कार्य नहीं करती, वरना उसकी में एक संभाविकता होती है, यानी कानून है वो एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक रूप प्रदान करता है जिसमें मनुष्य उसका पालन करने के लिए स्वयं तैयार हो जाता है। चौथा है कानून का मूल स्रोत है वो प्रकृति है। एक्विनास के अनुसार कानून का जो मूल स्रोत है, कानून जिससे बना है, वह प्रकृति है। यदि कानून न्याय का व धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं तो वे वास्तविक नहीं है बल्कि वे विकृत रूप है। यानी एक्विनास कहता है कि अगर किसी भी कानून से न्याय व धर्म का अगर उल्लंघन होता है तो वह कानून नहीं है, वह कानून का बिगड़ा हुआ या फिर कानून का रूप है। आगे एक्विनास ने कानून का वर्गीकरण किया है। एक्विनास ने कानून को 4 भागों में बांटा है। ये चारों कानून एक दूसरे से संबंध रखते हैं। इन कानूनों का मूल स्वरूप ईश्वरीय सत्ता है जो अलग अलग रूप में प्रकट होती है।
कानून मात्र शाश्वत कानून और शेष तीनों कानून है वो मूल कानूनों का ही उपदेश है। पहला कानून है मानवीय कानून, दूसरा कानून है प्राकृतिक कानून, तीसरा शाश्वत कानून तथा चौथा है दैवीय कानून। इन कानूनों का हम डिटेल से वर्णन करते हैं। मानवीय कानून। एक्विनास के अनुसार मानवीय कानून वे सत्य हैं जो तार्किक बुद्धि की क्षमता के अनुसार प्राकृतिक व शाश्वत कानून से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक कानून के कुछ विशेष वितरण को ही तार्किक बुद्धि समझ पाती है, अर्थात वैश्विक सिद्धांतों के अंदर जो विशेष ज्ञान मानव बुद्धि से प्राप्त किया जा सकता है वे ही मानवीय कानून है। एक लाइन में अगर हम समझें तो मनुष्य अपनी तार्किक बुद्धि से जो प्रकृति द्वारा निर्धारित किए गए कानून हैं उनको समझता है, वही क्या है? मानवीय कानून है। मानवीय कानून प्राकृतिक कानून से अलग हैं, क्योंकि मानवीय कानून है वो सिर्फ मनुष्य पर लागू होते हैं, जबकि प्राकृतिक कानून है वो प्रकृति के प्रत्येक प्राणी पर लागू होते हैं। अब हम मानवीय कानूनों की कुछ परिभाषाएं, कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। पहला है मानवीय कानून है वो विवेक पर आधारित है। एक्विनास मानवीय कानून को विवेक पर आधारित बताता है। शासक मानवीय कानूनों का निर्माण मनमाने ढंग से नहीं करता। यदि ऐसा वह करता है तो वह मानवीय कानून नहीं है। दूसरा है मानवीय कानून है वो सकारात्मक कानून है। एक्विनास के अनुसार मानवीय कानून है वो प्रत्यक्ष हैं। इनका निर्माण मनुष्य द्वारा समय समय पर विशेष परिस्थितियों में और विशेष आवश्यकता पर किया जाता है, यानी न्याय अन्याय उचित अनुचित में अंतर करने के लिए इन कानूनों का निर्माण किया जाता है। तीसरा है दंड शक्ति का भय। मानवीय कानून के पीछे डर या भय होता है। अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो दंड का प्रावधान भी होता है। चौथा है सांसारिक जीवन पर लागू। मानवीय कानून मनुष्य पर लागू होते हैं। ये कानून मनुष्य के सांसारिक जीवन पर भी लागू होते हैं। आध्यात्मिक जीवन में ये हस्तक्षेप नहीं करते। आगे पॉइंट है प्राकृतिक कानून की अभिव्यक्ति। मानवीय कानून है वो प्राकृतिक कानून की ही अभिव्यक्ति है, इसीलिए ये कानून उसके प्रतिकूल नहीं हो सकता। लास्ट पॉइंट है सामुदायिक हित की भावना से युक्त। प्रत्येक कानून के पीछे मानव का विवेक होता है। यह विवेक सामुदायिक हित की भावना से जुड़ा होता है, इसीलिए मानवीय कानून भी सामुदायिक हित की भावना से युक्त है। मानवीय कानून के पीछे एक राजकीय या सामुदायिक शक्ति हो सकती है, यह व्यक्तिगत नहीं होता। मानवीय कानून के सामूहिक हित के लिए मानवीय बुद्धि से निर्मित कानून है, चाहे उसे वैधानिक प्रक्रिया से बनाया गया हो या परंपराओं के चलते बनाया गया है। मानवीय कानून की व्यवस्था शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए समाज द्वारा बनाई जाती है। अगर कोई इसका अपमान करता है या अवहेलना करता है तो इसमें दंड का प्रावधान भी होता है। अगला कानून है प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानून के बारे में एक्विनास कहता है कि मानवीय कानून से ऊपर प्रकृति द्वारा बनाया गया कानून क्या कहलाता है? प्राकृतिक कानून कहलाता है। यह कानून विवेकशील प्राणियों भी शाश्वत कानून, इसमें विवेकशील प्राणी भी क्या है? शाश्वत कानून में हिस्सा लेते हैं। ऐसे प्राणियों को विवेकशील नहीं है वो भी इस कानून को मानते हैं। प्राकृतिक कानून मानव की आंतरिक प्रवृत्ति का नियमन करता है। फ्रेंड्स, अगर एक लाइन में हम कहते हैं तो प्रकृति द्वारा बनाए गए कानून ही क्या हैं? प्राकृतिक कानून हैं। ये मानवीय कानून से ऊपर हैं, क्योंकि मानवीय कानून है वो सिर्फ मनुष्य पर लागू होता है, जबकि प्राकृतिक कानून है वो प्रकृति के प्रत्येक प्राणी पर लागू होता है। एक्विनास ने प्राकृतिक कानून की कुछ परिभाषाएं बताई हैं। जैसे पहली परिभाषा है प्राकृतिक कानून समष्टिगत होते हैं। एक्विनास के अनुसार प्राकृतिक कानून है वो व्यक्त या प्रदर्शित नहीं होते, इनका प्रदर्शन नहीं किया जा सकता जिस प्रकार की मानवीय कानूनों का किया जाता है। दूसरा है प्राकृतिक कानून अव्यक्त हैं। एक्विनास के अनुसार प्राकृतिक कानून है वो अव्यक्त रूप में पाए जाते हैं, उनकी सिर्फ अनुभूति होती है।
तीसरा है प्राकृतिक कानून, जीने की प्रवृत्ति। एक्विनास ने मनुष्य में परोपकार की भावना, दुखी जीवन की सहायता और आदि प्रवृत्तियां प्राकृतिक कानून से संबंधित हैं, यह बताया है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो प्राकृतिक कानून है वो व्यक्ति के जीवन से संबंधित हैं। चौथा है प्राकृतिक कानून बनाए नहीं जाते। एक्विनास कहता है कि प्राकृतिक कानून है वो बनाए नहीं जाते, बल्कि वो प्रकृति में पहले से विद्यमान होते हैं। केवल मानव की बुद्धि की से ही इसको समझा व जाना जा सकता है। इसलिए इसे प्रत्यक्ष नहीं बल्कि प्रकृति के अंदर समाहित कानून कहा जाता है। इन कानूनों का आधार आचरण करने के लिए मनुष्य अपने नियम बना लेता है और उन्हीं नियमों के संग्रह को क्या कहा जाता है? मानवीय कानून कहा जाता है। प्राकृतिक कानून की सहायता से मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है। प्राकृतिक कानूनों है वो शाश्वत कानून से उत्पन्न हुआ है। एक्विनास कहता है कि प्राकृतिक कानूनों की उत्पत्ति है वो शाश्वत कानूनों से हुई है। प्राकृतिक कानून है वो शाश्वत से ही उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए कानून शाश्वत कानून की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। आगे है शाश्वत कानून। शाश्वत कानून ईश्वर की विवेक है। यह सारे विश्व में प्रचलित है, सभी इसके अधीन हैं। इन्हें पूर्ण रूप से जानना संभव नहीं है। इसके आंतरिक सत्य को मनुष्य द्वारा अपने विवेक और विश्वास से जाना जा सकता है। यह नियम देश काल की सीमा से परे है, यानी जो शाश्वत कानून है वो किसी देश या किसी काल के या समय के अधीन नहीं है। सेबाइन शाश्वत कानून के बारे में कहता है कि यह देवी बुद्धि की शाश्वत योजना है, जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि व्यवस्थित होती है। यानी संपूर्ण सृष्टि को मैनेजमेंट करना है वो भगवान के द्वारा ही होता है। यह विधि मनुष्य की भौतिक प्रकृति से ऊपर है और मनुष्य की समझ से बाहर, यानी न तो इसे मनुष्य की प्रकृति या भौतिक प्रकृति में इसे कैचअप किया जा सकता है और न ही मनुष्य इसको पूर्णतः समझ सकता है। लेकिन अगर मनुष्य चाहे तो अपने विवेक के माध्यम से है वो थोड़ा बहुत इसमें जान सकता है। फिर भी मनुष्य की विवेक इसकी प्रकृति देवी पूर्णता केवल विकृत चित्र प्रस्तुत कर सकती है। यानी अगर मनुष्य अपने विवेक से शाश्वत कानून को जानता है तो पूर्ण रूप में उसका प्रतिरूप नहीं दे सकता। हाँ, उसकी कुछ चित्रीय जो जिसे कहते हैं अर्ध चित्र या धुंधला जो छवि होती है, वो धुंधली छवि है वो प्रस्तुत कर सकता है। एक्विनास शाश्वत कानून के बारे में कहता है कि शाश्वत कानून और मानवीय कानून की भांति पूर्णतः से व्यक्त नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन इसे थोड़ा बहुत जाना जा सकता है। ये निर्मित नहीं किए जाते। इनके आंशिक सत्य को मनुष्य के द्वारा अपने विवेक और विश्वास से वो जाना जा सकता है। चौथा कानून है दैवीय कानून। दैवीय कानून है वो एक आध्यात्मिक कानून है जो मनुष्य को सदाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करने में मदद करता है। देखो, एक प्रकार से नाम से पता चल रहा है कि बात अगर दैवीय कानून यानी देवी यानी भगवान ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक, उसे मोक्ष की सिद्धि कराता है। उसका ज्ञान केवल शुद्ध आत्माओं द्वारा ही ईश्वरीय अनुभूति के रूप में हो सकता है। यानी अगर हमें दैवीय कानून को जानना है तो हमारे अंदर सत्यता के गुण होने चाहिए, हमारे आत्मा वो शुद्ध होनी चाहिए। छल कपट के माध्यम से हम दैवीय कानूनों को नहीं जान सकते। यह ईश्वरीय प्रसाद है के रूप में होता है, जिसे देववाणी या ईश्वरीय वाणी भी कहा जाता है। यह कानून सबके लिए नहीं होता, यानी जो लोग नास्तिक होते हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता। ये उन लोगों के लिए होता है जो धर्म को मानता है और वही इस कानून की उपयोगिता, इसके महत्व, इंपॉर्टेंसता को जान सकता है। शेबाइन कहता है कि जो थॉमस एक्विनास है वो नास्तिकता को एक भयंकर अपराध मानते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में कोढ़ लग जाता है और उसे छुटकारा नहीं पाया जा सकता, वह मनुष्य को धीरे धीरे करके समाप्त कर देता है, उसी प्रकार एक नास्तिक प्राणी भी अपने आप का है वो पूर्ण विनाश कर लेता है। नास्तिकता सच्चाई पर पर्दा डाल देती है। चर्च प्रजाजनों को इस बात की अनुभूति दे सकता है कि वे नास्तिक शासक की अवज्ञा करें। दैवीय कानून रहस्य है
जिसका वेद सबको नहीं बताया जा सकता। यह कानून निश्चय व लिखित है, यह प्रत्यक्ष है, इसका पालन करना अनिवार्य है, यह ईश्वरीय विश्वास पर आधारित है। फ्रेंड्स, एक्विनाश ने ईश्वरीय कानून के लिए यह कहा है कि अगर ईश्वर की इच्छा पर अटूट विश्वास ही ईश्वरीय इच्छा का रहस्य मालूम करने के लिए उचित भूमि है, इसलिए दैवीय कानून धर्म का क्षेत्राधिकार है। एक्विनाश ने कानूनों के प्रकार को संक्षेप में वर्णित करते हुए कहा है कि शाश्वत कानून विश्व को नियंत्रित करने वाली योजना है जो ईश्वर के मस्तिष्क में विद्यमान है। प्राकृतिक कानून मनुष्य का एक बुद्धिमानी प्राणी के रूप में शाश्वत कानून में भाग लेना, अच्छाई बुराई के मध्य पार्थक्य स्थापित करना। मानवीय कानून मानवीय बुद्धि द्वारा प्राकृतिक कानून के सिद्धांतों का विशिष्ट लौकिक स्थितियों में प्रयोग है। वहीं एक्विनाश दैवीय कानून के बारे में कहता है कि दैवीय कानून जिसके द्वारा मानव विवेक की सीमाएं और अपूर्ण की प्राप्ति की जाती है, जो मनुष्य को पारलौकिक लक्ष्य की ओर ले जाता है। फ्रेंड्स, एक्विनाश ने अपने कानूनी सिद्धांत को इस रूप में परिभाषित किया है कि ये सभी कानून एक दूसरे को परिभाषित करते हैं। आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।